हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ अफरोज। मैं आपका अफरोज सर आ गया हूँ फिर से एक बार एनसीईआरटी क्लास 9 का जो न्यू एनसीईआरटी है उसके एक्सरसाइज 1.2 को लेकर। अगर 1.1 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जा करके देख लीजिए। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑन ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। मार्क पॉइंट -70 to 13 0 on the x-axis, from 0 to -15 to 0 to 12 on the y-axis। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को इसको मार्क करने के लिए एक ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ले लेना है एक y एक्सिस। देखिए, ये y एक्सिस हो गया, ये o है, y डॉट y एक्सिस ले लेना है, और फिर एक ले लेना है एक्स एक्सिस। इस तरह से आप दो परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिएगा, यह आपका हो गया ओरिजिन। अब एक एक सेंटीमीटर को आपको मार्क कर देना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर आप जाइएगा तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड जाते तो माइनस, इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से मार्क करना। ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। तो आप देखिए, एक बात मैंने बताया था, आप नहीं देखे तो पिछले वीडियो जरूर जा करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। वहां पे कॉन्सेप्ट भी बता दिया गया है कि कोई भी अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो देखिए, ये दोनों पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो पहला जो पॉइंट है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, तो ये होगा -7 और 0। तो माइनस किधर आता है? जीरो से लेफ्ट आता है। तो जीरो से लेफ्ट आता है तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये कितना दिया हुआ है? ये आपका 1, ये 2 3 4 5 6 और 7। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा। तो ये आपका पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये आपका हो जाएगा क्या? -7 0, क्योंकि जीरो से लेफ्ट साइड ही आपका एक्स एक्सिस पे माइनस होगा। फिर उसके बाद कितना दिया हुआ है? फिर आपका दिया हुआ है 13 और 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ओ से राइट साइड में होगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 दिया हुआ है, इसी तरह से आगे बढ़िएगा। ये 11 है, 12 है, ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सपोज दैट मान लेते हैं कि ये बी दिया हुआ है, 13 और 0, ये पॉइंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये बी पॉइंट हो जाएगा, 13 और 0। उसके बाद क्या मार्क करना है? बाई एक्सिस पे मार्क करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं सी। क्या दिया हुआ है? 0 और -15। तो 0 और -15, माइनस कहाँ आता है? तो वो बिलो। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे आइएगा, बिलो, तो आपको आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका, देखिए यह आपका हो गया 14 और ये आपका हो गया 15। ये हो जाएगा -15। देखो ये -14 है, सुना रहा है? ये हो जाएगा -15। ठीक है, क्योंकि नीचे आइएगा तो आपको देखिए -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। इसी तरीके से आप, ठीक है, इसी तरीके से आप आइएगा तो यहाँ पर क्या? -15 है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका ये बाई एक्सिस पे आएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो बाई एक्सिस पे ये लाई करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा सी, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सी 0 और -15। ठीक है, उसके बाद एक है 0 और 12। तो देखिए ये बाई एक्सिस पे प्लस है तो आप कहाँ जाइएगा? ऊपर। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो बाई पे ही लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 12 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट डी है। तो ये कितना हो जाएगा? डी का, यहाँ पे देखिए ये 12 है तो यहाँ पे 0 और 12 हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इससे पहले मैं एक फिगर को दिखा देता हूँ। कह रहा है कि प्लेस रेयान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट, 8 9 11 9 और 11 7। तो कह रहा है कि वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी।
Is this a good spot for the table? Or what is the width of the tables? The length? Can you make out the height of the table? ठीक है, तो चलिए हम पहले दिखाते हैं आपको इसका रेयांस का रूम दिखाता हूँ। कह रहा है कि इसका स्टडी टेबल्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। कह रहा है कि मार्क करना है 8 9 11 9 11 7। देखिए कहाँ पे आएगा, ठीक है, 8 9, तो देखिए 8 9 कहाँ आएगा, देखिए एक्स एक्सिस पे 8 और 9, तो 9 देखिए ये यहाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 8, वाई कोऑर्डिनेट 9। फिर कह रहा था क्या कि 11 9, तो 11 कहाँ है, ये है, तो 11 9 कितना हो जाएगा, 11 9 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि 11 7, ठीक है, तो 11 7 कहाँ आ जाएगा, देखते हैं 11 और 7 इससे दो यहाँ आ जाएगा, 11 7 ये हो गया आपका 11 9, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका यहाँ से देख लीजिए 11 7, ठीक है। तो देखिए अब ये रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, यहाँ मिला दिया मैं, यहाँ से इसको यहाँ मिला दो और यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए, तो यहाँ से यहाँ मिला दो, ठीक है, तो यहाँ से मिला दिए, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब कह रहा है कि ये फोर्थ पॉइंट क्या होगा, तो आप लोग बताइए, एक्स कितना है 8 है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 7 है, कितना हो जाएगा 8 और 7। देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि वेयर विल बी द फुट फोर्थ, ठीक है, फोर्थ फुट, तो फोर्थ फुट कहाँ पे होगा, तो वो हो जाएगा आपका 8 7 फोर्थ फुट, समझ में आ रहा है, फोर्थ फुट कहाँ हो जाएगा, तो 8 7 पे हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ फुट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 7। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल, यस, आप लोग देख रहे हैं क्या है कि इट इज प्लेस्ड नियर द वॉल, दिखाता हूं आप लोग को, ये वॉल के नजदीक है तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट नहीं करेगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, तो विड्थ ऑफ द टेबल कैसे निकालिएगा, जैसे देखिए देखिए यहाँ पे आपका ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए है ना जी वॉल के नजदीक, ये बहुत अच्छा जगह पे है, ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, आगे देखिए इसका विड्थ निकालना है, तो विड्थ कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पर विड्थ निकालने के लिए विड्थ ऑफ द टेबल, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, गुड स्पॉट हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा का मैं आंसर दे रहा हूँ तीसरे क्वेश्चन का, अब देखिए ये आपका तीसरा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। विथ निकालने के लिए क्या करिएगा, विथ निकालने के लिए आप 9 में से 7 को माइनस कर दिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पूरा 9 हो गया, उसमें से 7 को माइनस कर देंगे तो ये फिर टेबल का विथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 माइनस 7 यानी 2। क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखिए
अब क्या कह रहा है जो देखते हैं, कह रहा है कि लेंथ निकालिए। तो हाँ, लेंथ भी निकाल सकते हैं। देखिए लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ 8 है और यहाँ 11 है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ निकालने के लिए हम 11 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसको फीट नहीं यूनिट में लीजिए, और ये भी यूनिट। अच्छा, आगे देखिए, कह रहा है कि क्या हाइट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल्स। हाँ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो हाइट कैन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम टॉप व्यू, टॉप व्यू से हाइट डिटरमाइन नहीं होगा। हाइट कैन नॉट डिटरमाइन डिटरमाइंड फ्रॉम टॉप व्यू, टॉप व्यू से जो है हाइट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंग एट बी। ठीक है, यानी बाथरूम डोर का हिंग जो है वो बी पर है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ फिगर में। एंड ओपन इनटू द रूम, रूम की तरफ होता है, तो विल इट हिट द वार्डरोब। आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब देखिए यहाँ पे मैं वापस ले जाता हूँ आपको फिगर को। देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए रूम का बाथरूम जो है वो कहाँ है, वो बी पे है, यहाँ पे ही नहीं। ठीक है, अब ये इधर रूम की ओर खुलता है, इधर की ओर खुलता है। तो कह रहा है क्या ये वार्डरोब जो रखा हुआ है क्या इसको हीट करेगा। ठीक है, तो पहले देखिए बी का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो कितना हो जाएगा 0 और 1.5, और बी टू का कितना हो जाएगा 0 और 4। ठीक, तो अब क्या करिए, अब देखिए कि ये इसका जो यहाँ पे इतना ये जो डोर है, ठीक है, इसकी डोर की चौड़ाई क्या है और ये कितना आर्क लेता है। ठीक है, कितना आर्क लेता है, इधर की ओर ये खुलेगा तो कितना आर्क लेता है तो पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, ठीक है, इसके लिए आप क्या करिएगा कि 4 में से माइनस कर दीजिए आप 1.5 को, 4 में से माइनस कर दीजिए 1.5 को। देखिए 4 माइनस करिएगा, ठीक है, 1.5, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2.5, 2.5 यूनिट होगा। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेस है, यहाँ से यहाँ है 3 यूनिट। बढ़िया से देखिए 3 यूनिट है, तो यानी जो ये यहाँ से ये जो स्विंग करेगा, स्विंग आर्क, तो स्विंग स्विंग आर्क कितना का बना रहा है, स्विंग आर्क जो है वो बना रहा है रेडियस, रेडियस 2.5 यूनिट। ठीक है, फिर भी देखिए 0.5 यूनिट तो बच जा रहा है ना स्पेस, 0.5 बच जा रहा है। तो क्या होगा, इट विल नॉट हिट द डोर, वार्डरोब। देखिए, है ना, ये क्या होगा कि इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, ये वार्डरोब को हिट नहीं कर। क्लियर, समझ में आ रही है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लुक रेयांस बाथरूम, आपको दिखाता हूँ इमेज।
फिर कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ एफ आर पी, ओ एफ आर पी ऑफ द बाथरूम। चलिए चलते हैं, देखते हैं रेयांश के बाथरूम। ओ एफ आर पी, देखिए वो कहाँ है, यहाँ है, बढ़िया से देखिए। और एफ कहाँ है, यहाँ है। और आर कहाँ है, यहाँ है। और पी कहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट, ये तो ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 0। ठीक है, अब देखिए एफ का क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, देखिए 8 के बाद यहाँ 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, यहाँ देखिए 10 है, तो यहाँ हो जाएगा एफ का जो हो जाएगा, ये वाला एफ जो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 और 9 हो जाएगा, 0 और 9 हो जाएगा। आर का देखते हैं, तो ये कितना है, ये आपका हो गया 9/, ये देखिए ये आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस से दिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस है, तो -6, तो लिखेंगे -6। वाई के अलॉन्ग कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो 9 है, ये हो जाएगा -6 और 9। अच्छा ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 0 और -6, ये वाला पी, पी का, ये जो पी है ना इसका, तो कितना कितना आ गया, देखते हैं। ओ का तो 0 0 हो गया, ओ का 0 0। एफ का कितना हो गया, 0 9। और आर का कितना हो गया, तो -6 और 9। और फिर उसके बाद पी का कितना हो गया, तो पी का हो गया -6 और, क्लियर है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। चलिए चलते हैं, देखते हैं रियांस के बाथरूम। ठीक, तो बाथरूम का पॉइंट्स क्या दिया हुआ था, एस एच डब्ल्यू आर, एस एच डब्ल्यू आर, देखिए एस एच और डब्ल्यू आर, ठीक है, ये एस हो गया, ये एच हो गया, और ये डब्ल्यू हो गया, और ये आर। चलिए एच का लिखते हैं, तो एक्स के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस है, तो -3। देखिए यहाँ ये इसी के सामने है ना, हो गया एच का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, और ये वाई से कितना है, तो 6, तो +6 हो जाएगा, ये एच का हो गया। डब्ल्यू का देखिए यहाँ 9 है, और यहाँ से देखिए ये -2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -2 और 9। इसका तो है ही है पॉइंट मार्क किया हुआ -6 9। इसका देख लेते हैं, तो x का कितना है -6, और इधर 6, क्या हो जाएगा -6 और 6, ठीक है। तो कितना हो गया, -3 और 6, -2 और 9, -6 और 9, और -6 और 6। फिर आगे पूछा है कि किस शेप का, ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ द सावरिंग, पहले पूछा था। फिर उसके बाद पूछा है इसका कोऑर्डिनेट। शेप ऑफ द सावरिंग क्या है, सावर का शेप क्या है, सावरिंग एरिया का, तो सावरिंग एरिया का जो शेप है SHWR, ये आप बढ़िया से देखिए कैसा शेप का था, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। तो क्या हो जाएगा,
ये ट्रेपेजियम, सावरी एरिया is in the shape of ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आप लोग पढ़े हैं ना, इसमें क्या होता है, दो परपेंडिकुलर, दो क्या होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं। देखिए यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस होते हैं, सुन रहा है, ये और ये, यानी दो साइड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है कि जो दो लाइन होते हैं, दो साइड, वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। और क्या है, और फिर कह रहा है कि मार्क द 3 फीट 3 by 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन, हम लोग वॉश बेसिन को देखेंगे, एंड और 2 by 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्पेस। तो देखिए कितना का बनाना है, लेंथ हो 3 फीट और ब्रेथ हो आपका कितना, 2 फीट का, ये आपका वॉश बेसिन का है। चलिए वॉश बेसिन देखते हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं वॉश बेसिन, देखिए 3 by 2 करना है, देखिए 3 by 2, देखिए ये हम मार्क कर लेते हैं वॉश बेसिन का, ये 2 यहाँ पे आएगा, ये लेंथ हो गया, और 2 देखिए यहाँ -3 से 6 तक कितना हो गया, ये 3 फीट हो गया, और फिर 2 कहाँ तक आएगा, यहाँ, ठीक है, तो ये हो गया 2 फीट। चलिए ये आपका बेसिन एरिया, तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का हो जाएगा -3 और 0, इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, -3 और 2, और इस पॉइंट का कितना हो जाएगा -6 और 2। मार्क कर दिए, मार्क कर दिए ना। अच्छा अगला क्वेश्चन उसी में देखते हैं, इसी में देखिए, फिर कह रहा था कि 2 by 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, 2 by 3 स्पेस, 2 फीट 2 by 3। चलिए टॉयलेट के लिए हम लोग देखते हैं 2 by 3 का, देखिए 2, तो 2 यहाँ पे, यहाँ पे आएगा, और 3 देखिए 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, सॉरी 2 by 3 का कह रहा है ना, तो अगर इधर से हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -4 और -4, और इधर से कितना है 2, ये वाला पॉइंट 2। अच्छा इधर से हमको कितना लेना है 3, तो देखिए 2 4 5 यहाँ तक आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4 और 5, -4 और 5 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, -6 और 5, ठीक है, तो मैंने ले लिया, ठीक है, तो कितना कितना है, -6 और 2, -4 और 2, -4 और 5 और -6। देखो मैं इसको इस तरह से अंडरलाइन, देखिए -6 में से, देखिए यहाँ पे
इधर से -4 5, इधर देखो 2 2 फीट हुआ ना जी, इधर ये 2 फीट हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया देखिए 2 से 2 3 4 5, तीन तीन यूनिट इधर हो गया, यानी 3 फीट इधर हो गया, ठीक है। तो ये आपका टॉयलेट हो, ठीक है। आप आंसर में लिख लीजिएगा, पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज तक इतना ही।